प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बहुत ही अच्छे चैप्टर संधि यानी कि ज्वाइनिंग में। सबसे पहले हम लोग संधि की बात कर लेते हैं। संधि जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। संधि से मतलब होता है मेल या जुड़ना। ठीक है, अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो दो वर्णों का मेल होता है इसमें। जैसे आप यहाँ देख लो, लिखा है यहाँ पर विद्या धन अर्थी, तो ये जो वर्ण का आखिरी अक्षर और दूसरे का पहला, ये दोनों जुड़ते क्या बन गया? विद्यार्थी। इसी तरह विद्यालय, ये दोनों जुड़ गए, लास्ट वाला पहले वाला, लास्ट वाला ये पहले, बहुत है। ठीक, अब ये जो हमने देखा कि संधि करने से बदल रही है, जैसे हमने लिखा सदैव, सदैव का ये संधि विच्छेद है। सदा में एव जोड़ के बनाया सदैव। सूर्योदय, सूर्य में उदय जोड़ा यानी कि आ में ऊ जोड़ा तो ओ की मात्रा हो गई। इसी तरह आ में ए जोड़ा तो आई की मात्रा हो गई। तो ये जो नियम है ये संधि में सीखेंगे हम लोग। संधि तो समझ गए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। और संधि जो है उसको पृथक करना, अलग अलग करना वर्णों को, वो कहलाता संधि विच्छेद। संधि कितने तरह की है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले आते स्वर संधि। नाम क्या है इसका? स्वर। इसका काम है कि 11 स्वर जो है वो जोड़ो, बन जाएगा स्वर संधि। जैसे देखो, दो स्वरों के आपसी मेल से जो परिवर्तन होता है स्वर संधि होगा। जैसे देवालय, साधुत्सव, परमेश्वर। अब स्वर संधि कितने तरह की है? स्वर संधि 5 तरह की। कौन कौन से हैं स्वर संधि के 5 प्रकार? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि। अब हम लोग एक एक प्रकार इसका देखेंगे। इसके नियम यहाँ पर हैं, उदाहरण यहाँ बनाए गए हैं। पहले इसके नियम को देख लीजिए। इसकी क्या खासियत है? इसमें यह है कि आ इ, उ, उ, चाहे वो रस्व हो चाहे दीर्घ हो, आपस में जोड़ेंगे। आ में आ जोड़ेंगे, आ में आ ही जोड़ रहा है, ई ही जुड़ रहा है। देखो, केवल जोड़ेंगे तो क्या क्या जोड़ेंगे? आ, ये जोड़ सकते, आ ई उ। लेकिन ये ध्यान रहे, आ में आ ही जोड़ोगे, फिर वो चाहे रस हो चाहे दीर्घ हो। ई में ई ही जोड़ोगे, ऊ में ऊ ही जोड़ोगे। छोटे या बड़े हो सकते लेकिन जुड़ेंगे आपस में ही। उदाहरण समझो, जैसे यहाँ पे लिखा पुस्तक धन आलय। तक का में आ शामिल है, आलय में आ शामिल, दोनों आ मिलके हो गया आ पुस्तक। इसी तरह छात्र आवास, छात्रावास वाले देख लो उदाहरण। रवि धन इंद्र, रविंद्र, बड़ी की मात्रा बदलता है कि नहीं? रविंद्र। तरह कविंद्र। ऊ वाले देख लो, ऊ और ऊ मिलके ऊ हो जाएगा। लघु धन उत्तर, लघुत्तर। भानु धन उदय, भानुदय। अब बड़े ऊ देख लो यहाँ। सरयू धन ऊर्मी, सरयूर्मी। वधु धन ऊर्जा, वधूर्जा। ये पहला हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। अब अगले नियम देखेंगे किसके? हम लोग गुण स्वर संधि। आइए देखते हैं गुण स्वर संधि के क्या नियम। गुण स्वर संधि जो है वो हमें कहती है कि आप देखो, आ में यहाँ देखो आ लिखा है, यहाँ भी आ लिखा है, यहाँ भी आ। ये सब छोटे हों या बड़े हों इससे कोई फर्क नहीं। आ में आप क्या क्या जोड़ सकते हो? अगर आप आ में ई जोड़ दो, फिर वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, तो आप बनाओगे ए। आ में अगर आपने ऊ जोड़ दिया, आप बना दोगे ओ। अगर आपने आ में री जोड़ दिया, आप बनाओगे अर। ये इसका नियम। ठीक, ध्यान से समझ। अब जैसे लिखा महाधन इंद्र, महा आ में क्या जोड़ा? ई, तो क्या बन जाएगा? ए। महेंद्र, ए बन गया महेंद्र। इसी तरह रमा धन इंद्र, रमेंद्र। राम धन ईश्वर, रामेश्वर। गण धन ईश, गणेश। ए बनेगी, ए की मात्रा आ और ऊ मिलके। अब देखो आप, आ और ई मिलके ए बन रहा था, तो आ और ऊ मिलके बनेगा ओ। सर्वधन उदय, सर्वोदय। सूर्यधन उदय, सूर्योदय। पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम। इसी तरह आ और री मिलके बनेंगे अर। सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि। देव धन ऋषि, देवर्षि। हर बन गया। आ जाओ आगे, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि क्या का मतलब? मात्रा बढ़ा के आएगी वृद्धि में। क्या होगा? आ या आ के बाद ए या फिर आए ओ ये हो जाएंगे। आप समझ लो यहाँ पे आ ये बड़ा, क्या जोड़ोगे? ए जोड़ो चाहे आए जोड़ो। आएगा क्या? आए, बड़ी वाली मात्रा वाला आए, यही आएगा। इसी तरह अगर आ में ओ जोड़ोगे या आओ जोड़ोगे, आएगा क्या? आओ। क्या आएगा? आओ। देख लो आप, सदा धन एव, सदैव। वन धन औषधि, वनौषधि। महाधन ओज, महोज। महाधन औषध, महोषध। जल धन ओद,
जलोद, सदा धन एव सदैव, महाधन ओजस्वी महोजस्वी। ठीक है। अब अगली संधि यड़, इसे बहुत सावधानी समझ। इसमें क्या कर देते हैं वो, इसमें उनका कहना है कि भाई यड़ संधि जो आप करोगे, आपको ये करना है। क्या करना है आपको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, इसमें आप कोई भी स्वर जोड़ दो, कोई भी, लेकिन स्वर ही जोड़ोगे क्योंकि स्वर संधि है। होगा क्या, अगर ई में जोड़ोगे तो या में बदल जाए, में जोड़ोगे तो रा में बदल, ई में जोड़ोगे किस में बदल जाएगा वो, रा में बदल, या वाह, ये वाह हो गया, या वाह रा, इसमें बदल जाए। अब ध्यान से समझ, अति धन अंत किसमें जोड़ रहे हैं आप, अति, क्या जोड़ रहे हैं, कोई भी स्वर, क्या में जाएगा, या, अत्यंत। इसमें एक चीज और होती है, तो आगे वाला अक्षर होता है उसका स्वर हट जाएगा। अति ती था, ई की मात्रा गायब हो गई, आधा ता आ गया, अत्यंत। इसी तरह से यदि धन अपि यद्यपि, अति धन आचार अत्याचार, सब में आधा आधा अक्षर हो जाएगा। अब ऊ वाले में जोड़ते हैं, ऊ वाले में जोड़ेंगे तो वाह आता है, अनु धन आय अन्वय, आगे वाले में स्वर हट गया, वाह आ गया, धन आगत, वाह आ गया, स्वागत। अब री वाला देख लो, पितृ धन आदेश पित्र आदेश, ये बना है त्रा, त्रा का मतलब क्या होता, ता में रा जोड़ोगे तभी तो त्रा बनेगा। संयुक्त व्यंजन पढ़े थे हम लोग ये। इसी प्रकार पित्राज्ञा मात्राज्ञा, मात्रादेश पित्रादेश। अब आ जाते हैं स्वर संधि का आखिरी, अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि क्या है, अयादि स्वर संधि जो है वो ये कहती है, अब आ वाले आपने जोड़ लिए, ई वाले जोड़ लिए, ऊ वाले री वाले सब जोड़ चुके, आप जोड़ो आय में, ए आय और ओ आओ, इसमें कोई भी स्वर जोड़ लो, यानी कि ए आए और ओ आओ, इसमें आप कोई भी क्या जोड़ दो, स्वर जोड़ दो। क्या होगा भाई, अगर आय में जोड़ दिया जाएगा आय, ए में, आय में जोड़ा तो हो जाएगा आय, ओ में जोड़ोगे तो हो जाएगा अब, आओ में जोड़ोगे तो हो जाएगा आव। ये बदलाव है, जोड़ लो। न धन अन, न मतलब ए, देखो लास्ट वाला जोड़ ए में क्या, कोई भी स्वर, क्या हो जाए, आ ये, ना ये, नयन लिखना होगा तो कैसे लिखें, न धन आ, धन या, बस आ। मैं इनको तोड़ रहा हूँ, विच्छेद करके दिखा रहा हूँ, आप देखो आय आता है तो आय आ गया, अगर आ भी मिला लें तो पूरा लिखा जाएगा आय, यही तो आता आय। इसी तरह पौ धन अन, पौ ओ में जोड़ रहे तो क्या आ जाएगा, अब पवन, आओ में जोड़ दो, आओ में, पौ धन अन पावन आव। ठीक, ये कंप्लीट हुआ हमारा स्वर संधि। अब आ जाओ अगले सेगमेंट में, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या, व्यंजन संधि कहती है कि व्यंजन में स्वर जोड़ो या व्यंजन जोड़ो, ठीक है, दोनों को जोड़ करके काम होगा, स्वर जोड़ो अथवा व्यंजन जोड़ो। जैसे उत धन नति तो उन्नति बना। अब इसके लिए कुछ नियम दिए गए, तो सबसे पहले व्यंजन संधि का जो पहला नियम है, कई नियम होते हैं, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको यहां समझा देता हूं। वर्ग पहले देखो, का, चा, टा, ता और पा। अब अगर इनकी फैमिली देखें, जैसा कि हमने वर्णमाला वाले चैप्टर में पढ़ा, तो क ख ग घ ड़, ये इनकी फैमिली है। चा छा, जा झा, या, टा ठा, यही तो है ना इनकी फैमिली, टा ठा, फिर डा ढा ता, ता था, धा धा ना, पा फा, प भा, ये मैंने लिख लिया। अब इनकी नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। ये का चा टा ता पा जो मैंने यहाँ अलग से लिख दिया था। अब इसमें नियम क्या है कि पहला वर्ड तीसरे में बदल जाएगा, यानी कि पहला तीसरे में, इसमें अगर का लिखा है तो गा में बदल जाएगा, चा लिखा तो जा में, टा लिखा तो डा में, ता दा में, पा बा में। ये इसका नियम हो गया। अब देख लो कैसे कैसे बदलेगा, तब बदलेगा जब इसमें कोई स्वर जोड़ोगे आप, या फिर कोई तीसरा अक्षर जोड़ दोगे, या तो आप स्वर जोड़ दो या फिर क्या जोड़ दो, कोई तीसरा अक्षर देख लो। ठीक है,
या तो आप स्वर जोड़ दो या कोई तीसरा अक्षर जोड़ दो। जैसे देख धन गज, का में तीसरा अक्षर जोड़ दिया, पहला दूसरा तीसरा, गा जोड़ा, त्रिद अक्षर है, क्या बन गया दिग गज। देखो गा आ गया का की जगह, का हटा गा आ गया। का में पहले से हलंत लगा था क्योंकि ये व्यंजन था, गा भी हलंत के साथ आएगा, जब गा हलंत के साथ आएगा तो आधा बन जाएगा। इसी प्रकार तट धन दर्शन, ता वाला आ गया, ता में क्या जोड़ रहे हैं दा, ये तो जोड़ रहे हैं दा, तीसरे नंबर वाला क्या बन गया षट दर्शन। इसी तरह देखो जगत धन ईस, इसमें स्वर जोड़ रहे हैं ई, स्वर को जोड़ दिया, क्या बन गया जगदीश। बात समझ में आई, तीसरा अक्षर हर एक का तीसरा। अब ता में जोड़ा, ता का तीसरा अक्षर देख लो, पहला दूसरा तीसरा, दा दवाद जगदीश। अब देखो वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में बदलना, यानी कि इनका पांचवें अक्षर में बदलना। पांचवा अक्षर कैसे बदलेगा, जब का में आप कोई भी अनुनासिक जोड़ दोगे, ये अनुनासिक कहलाते हैं, इनको नाक से इनकी आवाज निकलती, कोई भी जोड़ दोगे अपने वर्ग वाले में जुड़ेगा। जैसे देखो वाकमय, अब का में जोड़ा आपने माँ, माँ कहाँ पर है, माँ ये रहा, अनुनासिक है, तो ये अपने वाले अनुनासिक में बदल जाएगा, अपने वाले में। तो वाणमय, जे देखो आ गया। इसी तरह ता में आपने जोड़ा सट धन मुख, तो षणमुख हो गया। पा में आपने जोड़ा अपमल, तो अम्मल हो गया, अपने वाले में। देखो पा में जोड़ रहे थे, अब पा में क्या आ रहा माँ, ये वाला माँ में बदल गया। इसी तरह देखो उत धन नथी, ता वाला अपना नाम में बदल गया, सब अपने अपने वर्ग में बदलते हैं। अगला नियम देखो ता वाला, अब ये नियम है ता का, ठीक। ता का क्या नियम है, ता कहता है कि ता या दा के बाद अब क्या जोड़ोगे, आप जोड़ दोगे चा या छा, आप जोड़ दोगे जा या झा, आप जोड़ दोगे टा या ठा, ठीक है, या फिर आप जोड़ दोगे डा या ऊ। तो ध्यान देना आप, ता में जोड़ो या दा में जोड़ो, लेकिन इन दोनों में कोई एक जोड़ो, इन दोनों में कोई भी जोड़ दो, कोई भी, तो क्या हो जाएगा, तो ये पहले वाले में बदल जाएंगे। जैसे उदाहरण तत धन चरित्र, ता में क्या जोड़ रहे चा, तत ये रहा ता, इसमें क्या जोड़ रहे हैं चा, चरित्र, किसमें बदल जाएगा, पहले अक्षर में, चा में, क्या बदलेगा ता, बदल दो, सच बदल गया, फिर चरित्र जैसा था वैसे लिख। इसी प्रकार जा जोड़ोगे जा में बदल जाएगा, टाठा जोड़ोगे टा में बदलेगा, डा या ऊ जोड़ोगे तो डा में बदल जाएगा। अब देखो जा वाला, ता दा में क्या जोड़ना है आपको जा, तो कैसे जोड़ा आपने, तत धन जन, ता की जगह आ गया जा, तो धन ज्वल, आ गया ता की जगह। अब टाठा वाला देख लो, तत धन टीका, तट टीका, ता में बदल गया। ये नियम है ता या दा का। इसी तरह डा और ऊ का नियम मैं बता ही चुका हूं। अब देखो शाह और हा, इनके भी नियम है। इसी तरह छा, मैं और नियम आपको बता दे रहा हूं। डा और ऊ तक हो चुका था। अब यदि मान लो ता और दा में आपको मिल जाए ला, केवल ला के लिए है ये, तो आप सीधा ला में बदलोगे। जैसे यहां लिख दिया उन्होंने तत धन लीन तल्लीन, ठीक है। और मैं उदाहरण दे रहा हूं आप, तो धन लास क्या हो जाएगा, ला में बदलना सीधा, ये तो उल्लास। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं। अब मैं अगला नियम आपको सिखाता हूं। ता और दा में इस बार आपको मिलेंगे दो चीजें, क्या आपको मिल जाएगा शाह, क्या मिल जाएगा शाह। आप ये भी बदलोगे और ये भी, दोनों बदलोगे इस बार। पहले क्या कर रहे थे, एक बदल रहे थे, तो ता है वो बदल दोगे चा में, और जो शाह है वो बदल दोगे छा में। इसी तरह से अगर हा मिल जाए पीछे, तो जो ता और दा है ये आप बदल दोगे दा में, और हा बदल दोगे धा में, दोनों बदल जाए। अगर शाह मिलेगा तो चा और छा में बदलेंगे, ये बदल जाएगा चा में, ये बदल जाएगा छा में। अगर हा मिलेगा तो ये बदल जाएगा दा में, ये बदलेगा धा में। देख लो अब जरा, ये देखो ता के बाद शाह। अब उदाहरण से समझो, उत धन श्वास, उत धन श्वास, देखो शाह आ गया पीछे, ये वाला तो पहले बदलेगा चा में, उच्च, ये बदलेगा छा में, उच्छ्वास, चा और छा में बदलते हैं। इसी तरह एक और उदाहरण देखो, सत धन शास्त्र, ये किसमें बदलना है चा में, सच, ये किसमें बदलना छा में, सच शास्त्र। दिक्कत,
अब अगला उदाहरण हा वाला, तो धन हार, ता बदल जाएगा दा में, ये बदल जाएगा धा में, क्या हो गया उद्धार। ऐसे धा यहीं लगा दिया इन्होंने, उद्धार। ऐसे ही उद्धरण। अगला नियम देख लेते हैं हम लोग। छा आता है, क्या आता है, स्वर के बाद छा आता है, तो क्या हो जाता है, देखो आ को छोड़ दो और आ, इनको अगर छोड़ दो, कोई भी स्वर आ जाए तो जहां पे छा लिखा है वो बदल जाएगा चछ में। कैसे, वे धन छेद, वी में कौन सा स्वर है, ई में क्या जोड़ रहे, छा, किसमें बदल गया, चछ, विच्छेद, अनुच्छेद, चछ, अनुच्छेद। अगला नियम, अगर सा से पहले आ या आ जाए, किससे पहले, सा से पहले आ या आ को छोड़ करके कोई भी आ जाए, ई आ गया, ये वाला सा बदल जाएगा इस सा में, षटकोण में, ये वाला सा षटकोण में। सुधन समा सुषमा, विधन साध विषाद, अभिधन सेक अभिषेक, षटकोण में बदल गया, सुधन सुप्ति सुसुप। ठीक। अगला माँ का नियम है, अगर माँ के बाद आप जोड़ रहे हैं यारा लावा शाशा हा, माँ हिंदी में चला जाएगा। जैसे समधन हार संहार, समधन शय संशय, समधन योग संयोग, समधन लाभ संलाप। यदि किसी शब्द में री रा शा हो, इनके बाद ना आता हो, ना की जगह ड़ा कर देंगे, क्या कर देंगे, ड़ा। परिधन मान परिमाण, ना की जगह प्रधन नाम प्रणाम, परिधन नाम परिणाम, राम धन अयन रामायण, ना किसमें बन जाएगा, राम में बदल जाए। ठीक है, ये आपको बार बार करने पड़ेंगे, अभ्यास से आएंगे, लेकिन बहुत मजेदार टॉपिक होता है ये। अब आते हैं विसर्ग संधि। दो बिंदी रखते हैं, उसको विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे मना धन नीत मनोनीत, मना धन हर मनोहर। अब कुछ इनके नियम हैं। पहले देखो ओ कैसे बदलेंगे, ओ। अब इसमें क्या हो रहा है, विसर्ग के बाद आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। इन सब में ई आ रहा है, देखो कैसे बदलना। मना धन वांछित मनोवांछित, मना धन बल मनोबल, मनोधन नीत मनोनीत, तपा धन लाभ तपोलाभ, तपा धन बल तपोबल, मना धन रथ। कहने का मतलब क्या है कि विसर्ग से पहले आ रहा हो, बाद में कोई भी स्वर आ रहा हो, वो में आप बदल पाओ। अब रा का नियम देखो, निधन बल निर्बल, सुधन जन दुर्जन। इसमें ई और ऊ चलता है, देखो ई की मात्रा आएगी या ऊ की आएगी, सब में देख लो आप, ई या ऊ ही चलेगा इसमें। बस इसमें एक चीज है जो अलग आ जाएगी, वो क्या है, अगर जैसे लिखा जाए तो धन खा, या दुर्ख नहीं होगा, यहाँ पर सीधा लिखेंगे दुख। ठीक है, जैसे दो धन बल लिखा तो दुर्बल कर दिया, बट यहाँ नहीं करेंगे। आगे आ जाओ। अब ये कह रहे हैं कि शाह में बदल दो। शाह का मतलब क्या, अगर आपको विसर्ग के बाद क्या मिल जाए, शाह मिल जाए या छा मिल जाए, तो आप इसे बदल दोगे शाह में। ठीक है, और अगर आपको विसर्ग के बाद क्या मिल जाए, टा मिल जाए या फिर ठा मिल जाए, आप बदल दोगे शाह में। ठीक, इसी तरह से अगर आपको विसर्ग के बाद ता मिल जाए या था मिल जाए, तो आप बदल देना सा में। ये नियम है, देख लो यहाँ। तो धन शासन, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, विसर्ग के बाद सा आता है या फिर छा आता है, अब सा में ले जाओगे इसको। चाछा वाला तो ये रहा निश्चल, चाछा वाला ये रहा निश्चय, ये भी दुश्चरित। ये उदाहरण इन्होंने अलग से लिख दिया, क्योंकि यहाँ नहीं लिखना चाहिए, है ना, बट सा वाले जो सा में बदल रहे उस तरह से लिखा है इन्होंने, दुशासन, जबकि वो यहाँ पे आना चाहिए दुस्साहस, दुस्साहस, सा वाले। इसमें क्या होता है, अगर विसर्ग के बाद कोई भी सा आ जाए, जैसे देखो विसर्ग के बाद ये सा आ गया, यही सा रिपीट हो जाएगा, जैसे यहाँ ये रिपीट हुआ ऐसे ये यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो ता और था वाले, मना धन ताप, ता वाला आ गया तो सा में बदल गया मनस्ताप, नमा धन ते नमस्ते, देखो बदल गया। अब देखो ये टा ठा वाला देख लो, नि धन ठा निष्ठुर, धनु धन टंकार धनुष टंकार, ये बदल गया इसमें। अब शाशा शाह में कैसे आ जाएगा, निधन संदेह, वही सा रिपीट हो रहा है, देखो सा रिपीट हो रहा, सा रिपीट हो रहा, सा रिपीट, सब में सा रिपीट हो रहा। दुशासन, यहाँ पर देखो वही उदाहरण इन्होंने दिया था ऊपर दुशासन। खैर आप समझ तो गए होंगे,
वीडियो पॉज करके दोबारा फिर से समझ लेना आप। विसर्ग हट जाएगा, अतः धन एव लिखोगे तो हट जाएगा, ठीक है। अगर रा आता हो विसर्ग के बाद में, जैसे यहाँ पर, तो क्या होगा, विसर्ग हट जाएगा, छोटी मात्रा बड़ी में बदलेगी, बस इतना काम होगा। निधन रव नीरव, निधन रस नीरस, निधन रज नीरज, निधन रोग नीरोग, ठीक। आएगा मजा इसमें, ये नोटबुक में आप नोट करेंगे अपने। वाक्यों को उचित शब्द भर के पूरा कीजिए। चलिए करते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। संधि से तात्पर्य है, तात्पर्य क्या, जोड़ना। संधि से क्या तात्पर्य है, जोड़ना। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना या संयोग। स्वर संधि के भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5। इसमें दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। मनोरथ में कौन सी संधि, मनहा धन रथ, वो में बदल गया, सर्ग संधि। संधि शब्द किस भाषा से है, संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से लिया गया। सही के सामने सही गलत। व्याकरण की दृष्टि संधि 2 वर्णों का मेल है, 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल। संधि के 4 भेद हैं। पुस्तकालय में विसर्ग संधि है। स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं। नमस्ते में यड़ संधि है। महाधनते नमस्ते, विसर्ग के बाद ता था, विसर्ग संधि। खंड मिलाई मिलाते। महोत्सव, महाधन उत्सव, आ में ऊ मिलाए तो ओ हो गया, गुण संधि। तदेव, तथा धन एव, आ में ए मिलाए तो आय हो गया, वृद्धि। भाव आ, अव अव, अब आव आय, ये कहाँ थे, अयादि। धन अन, भवन। स्वागत, सुधन आगत, यड़ संधि। मूल्यांकन, मूल्य धन अंकन, मूल्यांकन, दीर्घ संधि, ठीक है। आ जाओ आगे। सम धन योग क्या बना लोगे, संयोग। पुराधन कार क्या बन जाएगा, पुरस्कार। दिग्धन अंबर क्या बन जाएगा, दिगंबर। राजधन ऋषि या राजर्षि, राजर्षि। दीक्षा धनांत, दीक्षांत। सतधन भाव, सद्भाव। इति धन आदि, इत्यादि। उत धन ज्वल, उज्ज्वल। लोक धन ईश, लोकेश, और ई मिलके ए। चे धन अन, चायन। नारी धन ईष्ट, नारीष्ट। निधन सार, निस्सार, सार रिपीट हो गया। परम धन अणु, परमाणु, दीर्घ संधि है। चंद्र धन उदय, चंद्रोदय, आ और ऊ मिलके ओ, गुण स्वर संधि है ना। अब देखते हैं आगे, संधि विच्छेद करके संधि का भेद भी लिखो। करते हैं विच्छेद। परिणाम क्या बन जाएगा, परिधन नाम, ये आपके विसर्ग है। कौन सी संधि है, विसर्ग, लिख दो यहां पर। मनोबल, मनहा धन बल, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। नाविक, नौ धन एक, क्या हो गया, विसर्ग संधि, नाविक। नौ धन एक हो गया, ये आपकी हो गई अयादि पर संधि। सुरेश, सुर धन ईश, गुण स्वर संधि। तथैव, तथा धन एव, क्या हो गया, तथैव, वृद्धि स्वर संधि। निर्धन, निधन धन, कौन सी हो गई, विसर्ग स्वर संधि। संकल्प, तो सम धन कल्प, जो हो गई व्यंजन। पित्राज्ञा, पितृ धन आज्ञा, क्या हो गया, ये राम में बदल गई, यड़ स्वर, ठीक है। काम खत्म नहीं है अभी, कर लेते हैं। तो साहस, तो धन साहस, विसर्ग तो दिख ही गया होगा।
रजनीश, रजनी धनेश, क्या हो गया? कौन सी हो गई? दीर्घ। तल्लीन, तत धनलीन, कौन सी हो गई? व्यंजन। महोत्सव, हाँ धन उत्सव। गुड़। षडानन, षट धन आनन, क्या हो गया ये? दीर्घ। ये हो गई व्यंजन, क्योंकि ये तीसरे में बदल गया, टाठा डाम है। व्यंजन। पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, आ और वो मिलके हो गए ओ, गुड़ हो गई। निस्तेज, निधन तेज, विसर्ग में ता था जोड़ दोगे, हाँ में बदलेगा, ये हो गई विसर्ग। ठीक है। पौधे की पत्ती में संधि के भेद, दूसरी पत्ती में स्वर संधि के भेद लिख के उनके सामने एक एक उदाहरण, ये आप कर लोगे। संधि के भेद आपको पता है 3, कौन कौन से संधि के 3 भेद हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग, ये होगा 3 भेद। स्वर संधि के भेद लिख लो। दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि वृद्धि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर। एक एक उदाहरण चलो लिख देते हैं, एक एक उदाहरण। जैसे यहाँ पे लिख दिया नदीस, जैसे यहाँ पे लिख दिया सूर्योदय, जैसे यहाँ पे लिख दिया सदैव, एक एक उदाहरण लिखना। जैसे यहाँ पे लिख दिया इत्यादि, जैसे यहाँ पे लिख दिया नाविक। हो गया ना एक एक उदाहरण? तो ये डन है। मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।